किसी ने सच ही कहा है, तस्वीरों से रंग नहीं बदलते, तस्वीरों से रूप नहीं बदलता। मैं अभी जो आपको दृश्य दिखा रहा हूँ वो राजस्थान के चूरू जिले की बिदासा तहसील के सांडवा कस्बे का है और ये मेन बाज़ार है, मुख्य बाज़ार है, जहाँ पर सांडवा का ऐसा कोई प्राणी नहीं है, सांडवा को कोई आदमी नहीं है जो यहाँ से गुजरता नहीं है। और यह वो जो वट वृक्ष आपको जो दिखाई दे रहा है, जो बड़ा हम पेड़ दिख रहा है हमें, जो राष्ट्रीय वृक्ष की संज्ञा में आता है, बरगद कहते हैं, वट वृक्ष कहते हैं। और किसी महापुरुष ने, किसी एक अच्छे परिवार ने यहाँ पर पानी की व्यवस्था की है, जिसे हम पो बोलते हैं मारवाड़ी में। पेयजल की व्यवस्था की। हम देखते हैं कि पेयजल चालू है नहीं चालू। ये पेयजल चालू है। यहाँ जो भी दुकानदार है वो इस पानी का उपयोग करते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं और हो सकता है अपने सब्जी में भी उपयोग में लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस सुविधा का लाभ हमें लेना चाहिए। मुझे ऐसी रिपोर्टिंग करते हुए बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि लोगों की भावनाएं क्यों मर गई, लोगों की संवेदनाएं क्यों मर गई, लोग इंसान के रूप में राक्षस कैसे बन गए। ये यहां पर एक बालाजी का मंदिर है। कहते हैं यहां पर एक बंदर शहीद हुआ था, यानी बंदर की मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था। और यह एक मंदिर भी बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। राजस्थान में या भारत में धार्मिकता की कोई कमी नहीं है। यहां गली गली में मंदिर है, गली गली में भगवान है, लेकिन इंसानों का जमीर मर चुका, इंसानों की भावनाएं मर चुकी। मैं कहना चाहता हूं इस सांडवा बाजार के दुकानदारों की, तुम्हारे जमीर को जगाओ। यहां एक गाय 6 दिन से तड़प तड़प के मर रही है और तुम यहां अपनी दुकानदारी करने आते हो 11 बजे तक। क्या इस गाय को नहीं संभाल सकते? तुम इस पानी की टंकी का, पेयजल का पानी उपयोग में लेते हो और ये गाय कैसे तड़प रही है, मैं आपको उसका दृश्य दिखाना चाहता हूं। शर्म आनी चाहिए। अगर हम मनुष्य हैं, अगर हम हिंदू हैं, अगर हम सनातनी हैं, अगर हम मानव हैं, तो हमें दुख होना चाहिए। ये आजाद गौवंश देखिए, ये तड़प रही है। मैं कहता, लोग कहते हैं हम घरों में कैद कैसे रहें। ये पक्षियों के लगाए हुए परिंदे। कैमरामैन से निवेदन करूंगा ऊपर आके दिखाए और देखिए इसमें पानी नहीं डला हुआ। क्या सांडवा के दुकानदार जो इस वटवृक्ष के पास में दुकान है, क्या उसमें पानी नहीं डाल सकते? फिर कहते कोरोना आ गया। मैं कहता हूं अगर हमारी भावनाएं मर गई तो कोरोना नहीं, कोरोना का बाप महाकोरोना आएगा। दूसरे परिंदे की ओर तरफ देखते हैं। देखिए ये वटवृक्ष, ये राष्ट्रीय वृक्ष जिसमें लोग बैठते हैं, गंदगी से भरा पड़ा है। एक दूसरा परिंदा देखिए, यह है सांडवा के बाजार के दुकानदार जो यहां के पानी का उपयोग करते हैं। और यह है सांडवा की ग्राम पंचायत व्यवस्था। मुख्य बाजार की में इतनी गंदगी, शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए। कहते हैं मारवाड़ी में, ढकनी में नाक डुबोकर मर जाना चाहिए। देखिए एक गाय, मैं सांडवा के लोगों को, सांडवा के दुकानदारों से जो इस गाय को देख रहे थे, 6 दिन से तड़प कर मर रही है। जब आजाद गौवंश सेवा समिति को सूचना मिली तो सुबह इनको इंजेक्शन दिया गया और गजानंद भाई चांडक के प्रयासों से इस गाय को खड़ा किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। 6 दिन हो गए, क्या यहां से कोई दुकानदार नहीं गुजरा? क्या सांडवा का कोई आदमी नहीं गुजरा? क्या इस वार्ड में कोई पंच नहीं है? क्या उनकी आत्माएं मर चुकी है? क्या सिर्फ गौ माता की जय बोलने से कल्याण हो जाएगा? सांडवा के लिए शर्म की बात है। रोज गायें मर रही है, इसमें हमारी सबकी भूमिका है, टोटल के टोटल लोगों की। देखिए देखिए, आप देखिए इस गौ माता का क्या हाल है। देखिए 6 दिन से गौ माता तड़प के मर रही है। 6 दिन से। अगर तुम्हारे में थोड़ा भी जमीर है सांडवा वालों, और इस बाजार में 6 दिन से इस गाय को देख रहे थे आप, ये वटवृक्ष गंदा पड़ा, तुम्हारी आत्माएं नहीं है। इस वटवृक्ष को गंदा कर रखा आपने। किसी महान व्यक्ति ने इस वटवृक्ष को लगाया। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप में जो सनातन संस्कृति है, आप में जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो सोच गई है, उसको जगाने का प्रयास है। और गौ माता, गाय को तो हमने हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया है और हमारा हिंदू धर्म, हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि प्रत्येक प्राणी की सेवा हमें करनी चाहिए। आज इस गौ माता का जो हाल हमने देखा,
उसके लिए कोई शब्द नहीं है। हृदय में इतनी पीड़ा है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं इसके लिए पंचायत प्रशासन को दोषी मानने के साथ इस रास्ते से गुजरने वाले हर आम आदमी और इस बाजार के हर दुकानदार को दोषी मानता हूं कि इस वजह से गाय आज मृत्यु से पर है। हमारे साथ एक गौ भक्त है गजानंद भाई चांडक, जिन्होंने आज़ाद गौ सेवा समिति को जब सूचना मिली एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से, उसके बाद इन्होंने आकर यहाँ प्रयास किया और हम उनसे जानेंगे कि गजानंद जी आजकल ये भावनाएं कैसे बदल रही है। गजानंद जी, जय गौ माता की। क्या कारण है कि आजकल लोगों की भावनाएं बदल रही है? देखो, मैं इसके लिए सबसे पहले तो दोषी ठहराऊंगा अपने ही समाज को। जो अपने समाज में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं और जो ये यहाँ की शिक्षा है, जो लॉर्ड मैकाले की मेहरबानी है हमारे ऊपर कि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को यहाँ ख़त्म कर दिया गया है, तो उसकी वजह से हम अपने धर्म के मूल स्वरूप को जानते नहीं हैं और जो दूसरे आडंबर है उन्हीं में लगे हुए हैं। अपने आप को मतलब कोई भी आदमी है वो पाव करके 5 शेर दिखाने की चेष्टा करता है। ये देखा देखी की होड़ है, धरातल पे कोई काम करना चाहता नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति दोषी है, वो सुधर जाएगी तो ही आगे सब कुछ सुधरने की संभावना है। हमारे अंदर संस्कार मरे नहीं हैं, सबके अंदर संस्कार जिंदा है, लेकिन वो सोए हुए हैं, तो उनको जगाने की ज़रूरत है। नहीं, ये गाय जब 6 दिन से बाजार में पड़ी है तो आने जाने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है प्राणी जगत की प्रति। वो आपकी बात सही है, लेकिन मूल भावना जो है वो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सोए हुए हैं। जब जागृति आएगी तो सबके मन में ऐसा होगी, देखो आजू बाजू के जो आदमी हैं उन्होंने इसको चारा पानी दिया है और इसको जो है इधर मेन रास्ते पे ये बैठी थी तो ये राजेश भाई जी ने इसको साइड में बिठाया छाँव के नीचे। अब हर आदमी देखो इसके मामले में इतना अनुभव नहीं होता है कि इसकी क्या सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, या एक जन जागृति का आप अभाव कह सकते हैं इसको। अगर समय रहते सूचना मिले तो इसका इलाज संभव है। और अभी थोड़ी देर हो चुकी है मेरे हिसाब से, फिर भी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, देखते हैं अगर ज़रूरत रहेगी तो इसकी आगे की कार्रवाई आपके माध्यम से करवाएंगे। ये हमारे साथ गजानंद जी चांडक थे जो गायों के प्रति एक विशेष भावना रखते हैं। हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सब अपने प्रति भाव रखें। हमारे साथ सांडवा के एक ओरियो है, हम उनसे जानना चाहेंगे गायों की स्थिति का कारण क्या है, गायों के हाल क्या हो रहे हैं। हाल ये ऐसा हो रहा है कि जब गाय दूध देती है तो घर पे बांध के रखते हैं, और जब दूध नहीं देती है तो बाहर छोड़ देते हैं। और दूध देने वाली भी गाय जब दूध के बाहर छोड़ते हैं तो अब जैसे इसको रोटी दे रहे हैं, लेकिन जो दूध देने वाली गायें हैं वो आके खा जा रही है इसका खाना भी, इसलिए ये इसकी हालत ये हो रही है। जो इसलिए सबसे निवेदन करता हूँ, जो भाई अपनी गायें रखते हैं वो घर में रखें बांध के, सक्षम है वो, इसलिए उनको घर पे खाना खिलाएं और बाहर न छोड़ें। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या है कि हम गाय को जब हमारी ज़रूरत होती है तब हम गाय को दोहन करते हैं, फिर उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। बड़ी विडम्बना है। ये एक गौवंश है, ये गौवंश है और ये तड़प रहा है 6 दिन से। और जब आज सूचना मिली आज़ाद गौवंश सेवा समिति सांडवा को, उसके बाद गजानंद जी ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए, क्योंकि भूमिका सक्रिय निभाना बहुत ज़रूरी है, धरातल पे खुद जब आओगे तब भूमिका सक्रिय निभेगी। और इस गौवंश की पीड़ा के लिए मैं निवेदन करूंगा पंचायत प्रशासन को कि आप अपने वार्ड पंच को सूचित करें कि आपकी गली में कोई भी गाय है तो उसे अच्छी जगह भेजें, गौशाला में भेजें, उसका इलाज करें। और बहुत ज़रूरी है हम इनके प्रति एक सेवा का भाव रखें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि सब भाइयों से कि गौ माता के लिए आप प्रयास करें। ये मूक प्राणी हैं, ये डॉक्टर साहब सुबह इंजेक्शन लगा के गए थे। और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भाई को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची है तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपके मन में गाय के प्रति भावना जगाने का है। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं जुगल प्रजापति इफेक्ट तंत्र टीम से सांडवा, चूरू, राजस्थान। जय हिंद, जय गौ माता। क्या बताऊं लोग करो।
हर प्रकार की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।